नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनहर्ड स्टोरीज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग और कहानियां जो न केवल ज्ञान देती हैं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा भी देती हैं। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गहन जीवन संदेश है, एक सार्वभौमिक सत्य का उद्घोष है, जो काल और परिस्थिति की सीमाओं से परे है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो जीवन में धर्म और नैतिकता के उस सूक्ष्म और जटिल मार्ग से भटक गया, जिस पर चलकर ही मनुष्य सच्ची शांति और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। यह भटकाव क्षणिक सुखों के भ्रमजाल में हुआ, उन क्षणिक आकर्षणों में जो अक्सर हमारी इंद्रियों को मोहित कर लेते हैं और हमें कर्तव्य और विवेक के पथ से दूर ले जाते हैं। लेकिन इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, एक ऐसा क्षण जब उस व्यक्ति को समय रहते अपने कर्मों का बोध हुआ, एक आंतरिक जागृति जिसने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया और उसे वह अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वह दिव्य प्रकाश मिला जो उसे वापस सत्य के मार्ग पर ले आया, और यह मार्ग दिखाया स्वयं श्री हनुमान जी ने, जो सनातन धर्म में धर्म, भक्ति और सेवा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। उनकी उपस्थिति न केवल एक शक्तिशाली देवता की है, बल्कि एक ऐसे आदर्श की भी है जो हमें निस्वार्थ सेवा, अटूट भक्ति और अटूट धार्मिकता का महत्व सिखाता है। सनातन धर्म में धर्म और नैतिकता को केवल कुछ नियम या रीति रिवाज नहीं माना जाता है, बल्कि इन्हें जीवन का आधारशिला माना गया है। यह वह नैतिक ढांचा है जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुसंगठित करता है, हमें सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करता है और अंततः हमें एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की ओर ले जाता है। धर्म इस व्यापक अर्थ में केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कार्यों में व्याप्त होना चाहिए। यह वह अंतर्निहित सिद्धांत है जो हमें दूसरों के प्रति सम्मान, करुणा और न्याय के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। और जब धर्म संकट में होता है, जब मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है, जब भौतिक सुखों की चकाचौंध उसे नैतिक मूल्यों से दूर कर देती है, तब भगवान अपने किसी न किसी रूप में उसे चेतावनी देते हैं, उसे मार्गदर्शन देते हैं। यह मार्गदर्शन प्रत्यक्ष हो सकता है किसी संत या गुरु के माध्यम से, या यह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है जीवन की उन घटनाओं के माध्यम से जो हमें अपनी गलतियों पर विचार करने और सही मार्ग पर लौटने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसे ही एक महान पथ प्रदर्शक हैं श्री हनुमान जी। वे उस दिव्य हस्तक्षेप के प्रतीक हैं जो तब होता है जब एक भक्त सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और मार्गदर्शन की याचना करता है। हनुमान जी न केवल शारीरिक बल और असाधारण बुद्धि के देवता हैं, बल्कि वे धर्म के सजग प्रहरी भी हैं। उनका जीवन स्वयं धर्म, सत्य और निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति, अपनी निस्वार्थ सेवा और अपने अटूट सिद्धांतों के माध्यम से यह स्थापित किया कि सच्चा धर्म क्या है। वे अपने भक्तों को हमेशा धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, और बुद्धि का उपयोग सही निर्णय लेने और दूसरों की सहायता करने के लिए किया जाना चाहिए। उनकी उपस्थिति हमें यह भी याद दिलाती है कि भक्ति केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसका नाम था आरव। आरव एक सफल व्यापारी था और श्री हनुमान जी का एक निष्ठावान भक्त भी था। उसकी भक्ति दिखावटी नहीं थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता था और मंगलवार के दिन कठोरता से व्रत रखता था। उसका जीवन बाहरी तौर पर काफी सुखमय प्रतीत होता था। उसका व्यापार फल फूल रहा था। उसके परिवार में सुख शांति का वातावरण था और समाज में भी उसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा बनी हुई थी। लोग उसे एक धार्मिक और सफल व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन जीवन की यह आपात स्थिरता अक्सर एक नाजुक संतुलन पर टिकी होती है, और इस संतुलन को बिगाड़ने वाले सबसे बड़े आंतरिक शत्रु होते हैं अहंकार और वासना। अहंकार जो हमें अपनी उपलब्धियों और स्थिति पर अंधा कर देता है, हमें दूसरों को कम आंकने और नैतिक सिद्धांतों को अनदेखा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और वासना जो हमारी इंद्रियों की अतृप्त इच्छाओं को जन्म देती है, हमें उन कार्यों की ओर धकेल सकती है जो न केवल हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। और जब ये दो नकारात्मक शक्तियां किसी व्यक्ति के मन में जगह बना लें, तब उस व्यक्ति को विनाश से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो।
चाहे उसने कितने ही धार्मिक अनुष्ठान क्यों न किए हों। सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता और नैतिक आचरण की दृढ़ता पर आधारित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे पर। आरव का जीवन अचानक बदल गया, एक ऐसे मोड़ पर जब उसने अपने विवेक और धार्मिक सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। यह परिवर्तन तब आया जब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसका नाम था रिया। रिया विवाहित थी, परंतु अपनी सुंदरता, आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर व्यवहार के कारण वह दूसरों को सहजता से प्रभावित कर सकती थी। आरव, जिसने अब तक अपने जीवन में संयम और मर्यादा का पालन किया था, उस क्षण अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। वह उस आकर्षण के जाल में फंस गया जो क्षणिक और भ्रामक था। उसने धीरे धीरे रिया से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। शुरुआत में उसका मन उसे दोषी ठहरा रहा था, इसलिए उसने खुद को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए। मैं तो बस उससे दोस्ती कर रहा हूं, हमारे बीच कुछ गलत नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूं। लेकिन हकीकत यह थी कि वह धीरे धीरे नैतिकता की उन अदृश्य सीमाओं को लांघ रहा था जो समाज और धर्म द्वारा स्थापित की गई हैं। वह यह भूल गया कि धर्म केवल मंदिर जाकर पूजा करने या कुछ धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से ही नहीं निभता, बल्कि यह हमारे विचारों और हमारे कर्मों की पवित्रता से गहराई से जुड़ा होता है। हमारे आंतरिक विचार और हमारे बाहरी कार्य एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं, और यदि हमारे विचार दूषित हैं तो हमारे कर्म भी अंततः दूषित हो जाएंगे। कुछ ही समय में आरव की जिंदगी में अप्रत्याशित और नकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए। उसके व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। उसके पुराने और वफादार ग्राहक धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। उसके पारिवारिक जीवन में भी तनाव और अशांति का माहौल बन गया। उसकी पत्नी का व्यवहार उससे बदल गया। उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं रहा। उसके बच्चे, जो पहले उससे खुलकर बातें करते थे, अब उससे बात करने में हिचकिचाने लगे। उनके मन में एक अनजाना डर या दूरी आ गई थी। आरव को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो सब कुछ इतनी आसानी से और सुचारू रूप से चल रहा था, वह अचानक इस तरह क्यों बिगड़ने लगा। उसने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कई पारंपरिक और आधुनिक उपाय किए। उसने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से मुलाकात की, अपने ग्रहों की शांति के लिए कई तरह की पूजा पाठ करवाई और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया, लेकिन उसे कहीं से भी कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ। बाहरी उपचार आंतरिक घावों को नहीं भर सकते थे। एक रात जब आरव अत्यधिक तनाव और निराशा से घिरा हुआ था, तो वह अपने घर के छोटे से मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसका हृदय पश्चाताप और दुख से भरा हुआ था। उसने फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, हे मेरे आराध्य, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है, मैंने आपको अपना मार्गदर्शक माना है, फिर मेरे जीवन में यह अचानक अंधेरा क्यों छा गया है। मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे इतनी कठोर सजा मिल रही है। उसकी पुकार में सच्ची पीड़ा और पश्चाताप की गहराई थी। उसकी वह सच्ची और आर्त पुकार व्यर्थ नहीं गई। हनुमान जी की असीम कृपा उस पर बरसी। आरव ने एक दिव्य प्रकाश देखा, एक ऐसी अलौकिक रोशनी जो उसके हृदय के अंधकार को दूर कर रही थी, और एक तेजस्वी गंभीर स्वर गूंजा, वत्स, यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुमने एक पराई स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाने की चेष्टा की है, जो सनातन धर्म में एक गंभीर अधर्म माना जाता है। तुमने न केवल अपने व्यक्तिगत नैतिकता का उल्लंघन किया है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का भी अनादर किया है। आरव उस दिव्य वाणी को सुनकर भयभीत हो गया। उसका सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उस पाप का बोझ महसूस हो रहा था जो उसने अनजाने में या जानबूझकर किया था। हनुमान जी ने आगे कहा, भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने, कुछ मंत्रों का जाप करने या कुछ धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तो वह होती है जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो। तुमने उस स्त्री के साथ जो व्यवहार किया, वह केवल एक महिला का अपमान नहीं था, बल्कि यह धर्म का भी अपमान था। तुमने उस पवित्र बंधन को तोड़ा है जो विवाह के माध्यम से स्थापित होता है, और तुमने उस विश्वास को धोखा दिया है जो एक साथी दूसरे साथी पर रखता है। जो व्यक्ति परस्त्री या परपुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाता है, उसकी आत्मा कलुषित हो जाती है। उसका मन हमेशा अशांत रहता है, वह अपराध बोध और भय से ग्रस्त रहता है। उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है और वह अपने जीवन में लगातार विफलताओं का शिकार होता है।
ऐसे कर्म न केवल इस जीवन में दुख देते हैं, बल्कि इनका प्रभाव आने वाले जन्मों तक भी बना रहता है और मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति को यमलोक में कड़ा दंड मिलता है। उसकी आत्मा को कई जन्मों तक पीड़ा सहनी पड़ती है, जब तक कि वह अपने कर्मों का पूरी तरह से प्रायश्चित नहीं कर लेता। आरव का दिल यह सुनकर कांप गया। उसे पूरी तरह से समझ आ गया था कि वह जीवन के किस गहरे गर्त में गिर गया था और उसकी सभी समस्याओं का मूल कारण क्या था। उसकी आंखें खुल गईं और उसे अपने के पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और पश्चाताप के भाव से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी भक्ति को केवल एक औपचारिकता बना दिया था। मैं अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक गया था। कृपया मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं, ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं और फिर से आपके चरणों में स्थान पा सकूं। हनुमान जी ने करुणा और दया की दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, प्रायश्चित से बड़ा कोई उपाय नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हो, अपने हृदय में सच्ची पश्चाताप की अग्नि जलाते हो और भविष्य में धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हो, तो जीवन में सुधार अवश्य संभव है। तुम्हें अपने किए गए पापों के लिए ईमानदारी से पश्चाताप करना होगा और भविष्य में ऐसे कर्मों से दूर रहने का संकल्प लेना होगा। इसके बाद आरव ने अपने जीवन में एक गहरा और स्थायी परिवर्तन लाने की शुरुआत की। उसने सबसे पहले रिया से संपर्क तोड़ा और उस पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उससे और उसके पति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर क्षमा मांगी। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने के पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके बाद उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया और अपने बच्चों को नैतिकता और धर्म का सही अर्थ समझाने लगा। उसने उन्हें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दूसरों के प्रति सम्मान का महत्व सिखाया। आरव ने हर मंगलवार को हनुमान जी के लिए उपवास रखना फिर से शुरू किया, लेकिन अब यह उपवास केवल एक धार्मिक औपचारिकता या परंपरा नहीं रह गया था, बल्कि यह उसके लिए आत्मशुद्धि और आत्म अनुशासन का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका था। वह पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का पाठ करता था, रामकथा सुनता था और हर दिन अपने कर्मों और विचारों का गहराई से आत्म मंथन करता था। उसने अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने की कोशिश की और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन में सेवा और परोपकार के भाव को भी महत्व दिया। वह समाज सेवा में सक्रिय रूप से जुट गया। उसने जरूरतमंदों के लिए अन्नदान और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा सहायता शुरू की। उसके व्यापार में भी अब केवल लाभ कमाने का लालच नहीं था, बल्कि ग्राहकों को ईमानदारी से सेवा प्रदान करने की भावना प्रमुख हो गई थी। उसने अपने कर्मचारियों के साथ भी न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों के भीतर आरव का जीवन आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह बदल गया। उसका व्यापार, जो पहले घाटे में चल रहा था, धीरे धीरे फिर से उन्नति करने लगा। उसके परिवार में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे फिर से सम्मान और प्यार देना शुरू कर दिया और उसके बच्चे भी उसके साथ खुलकर बातें करने लगे। समाज में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे फिर से स्थापित हो गई। लोगों ने उसकी ईमानदारी और उसके द्वारा किए गए सुधारों को देखना शुरू कर दिया था। उस दिन आरव को यह गहरा सत्य समझ में आया कि धर्म की रक्षा केवल देवता ही नहीं करते, बल्कि हर मनुष्य के व्यक्तिगत कर्म भी धर्म की रक्षा या उसका विनाश करते हैं। हमारी नैतिकता और हमारे कार्य ही यह निर्धारित करते हैं कि हम धार्मिक हैं या अधार्मिक। हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से उसे सिखाया कि धर्म केवल कुछ धार्मिक क्रियाओं या पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला एक नैतिक कंपास है। यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताता है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नैतिकता वह आंतरिक शक्ति है जो एक व्यक्ति को सच्चा भक्त बनाती है। यह हमारे चरित्र की नींव है और यह हमारे कार्यों को धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप रखने में हमारी मदद करती है। और जो व्यक्ति अज्ञानता या दुर्बलता के कारण अपने पथ से भटक जाए, उसे सच्चे मन से लौट आने का अवसर हमेशा मिलता है, यदि वह अपनी गलती को स्वीकार करे, पश्चाताप करे और फिर से धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प ले। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, यदि हम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करें और धर्म के मार्ग पर निष्ठा से चलें,
तो हनुमान जी जैसे दिव्य मार्गदर्शक हमेशा हमारे पथ को रोशन करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी वास्तव में प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण संदेश से लाभान्वित हो सकें, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार लिखें। जय बजरंग बली। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे अनहर्ड स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहते हैं जो न केवल आपका मनोरंजन करती हैं बल्कि आपकी आत्मा को भी गहराई से छू जाती है और आपको जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। हनुमान जी की असीम कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम। जय बजरंग बली। एवं हनुमते नमः।